विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जो जीवन अकाल से त्रस्त है वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है। ये कैसा प्रण ले लिया गणेश ने? इतना बड़ा त्याग करेगा गणेश? देवराज इंद्र को शीघ्र ही संदेश भेजना होगा। सून जी, जाओ शीघ्र देवराज इंद्र को मेरा संदेश पहुंचाओ। प्रणाम देवराज। प्रभु क्षमा कीजिए देवराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ऐसा भी क्या आवश्यक है जो तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? देख नहीं रहे कितनी लंबी यात्रा के बाद लौट रहा हूं मैं। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें देवराज। स्वामी, देवी शची, नहीं दर्पण के समक्ष रुक जाइए। स्वामी मुझे क्यों रोक रहे हैं? कितना समय बीत गया है ना आपके इस अनुपम सौंदर्य को निहारे। अब कहीं जाकर मुझे अवकाश प्राप्त हुआ है। स्वामी, मुझे इस सुख का आनंद लेने दीजिए प्रिय। अति सुंदर। स्वामी, आपने तो मुझे महादेव और देवी पार्वती के विवाह पर देखा था ना? यह तो मेरा सौभाग्य है प्रिय कि महादेव और माता पार्वती के शुभता और सौंदर्यता से परिपूर्ण विवाह के अवसर पर मैं वहां उपस्थित था। किंतु वर पक्ष के सदस्य होने कारण मेरे इतने सारे दायित्व थे कि मेरा ध्यान बस उन्हीं में था। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? देवराज के दायित्व तो व्यक्तिगत दायित्वों से कहीं ऊपर है। देवराज के पद के दायित्वों का इतना भार है मुझ पर कि कभी कभी मैं सोचता हूँ स्वयं के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। एक दायित्व पूर्ण होता नहीं कि दूसरा दायित्व प्रारंभ हो जाता है। सोचता हूँ क्या देवराज का पद मैंने इसीलिए स्वीकार किया था? स्वामी, ऊंचे पद के उत्तरदायित्व भी बड़े होते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप देवराज के इस पद पर आसीन हैं। देवी शची, बस कीजिए। ये पद, कार्यभार, उत्तरदायित्व की बातें छोड़िए, ये सब कुछ। वैसे भी इतने समय बाद तो मुझे समय मिलेगा कुछ विश्राम और मनोविनोद करने का।
इसे यूं ही गंवाना उचित नहीं होगा प्रिय। ये क्या है? सूखा पत्ता स्वर्ग में? स्वामी, अवश्य किसी का संदेश है इस पर। अभी देखता हूं। देवराज, आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना है, इसलिए आप शीघ्र कैलाश आ जाइए। गणेश। अभी अभी तो आया हूं और अभी चला जाऊं? स्वामी, क्या हुआ स्वामी? ये देखिए देवी शची, कार्य कार्य बस कार्य। गणेश जी ने मुझे देवराज को पुनः कैलाश बुलाया। ये संदेश भेजा है उन्होंने कि मुझसे कुछ अत्यंत आवश्यक विचार विमर्श करने हैं। पता नहीं ऐसा भी क्या है। स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी ने आपको बुलाया है तो आपको अवश्य ही जाना चाहिए। देवी शची, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उन्हीं के कार्यों में तो व्यस्त था। महादेव और माता पार्वती के विवाह से अभी अभी तो मैं लौटा हूं। इस प्रकार तो आजीवन मैं उन्हीं के कार्यों में बंधा रहूंगा और स्वयं के लिए, विश्राम के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं बचेगा। स्वामी, उन्होंने बुलाया है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। आपको निसंकोच वहां जाना चाहिए। विश्राम तो आप लौटकर भी कर सकते हैं। नहीं देवी शची, इस प्रकार तो एक कार्य का चक्र कभी नहीं थमेगा। मुझे स्वयं ही कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। वही जाकर गणेश जी से पूछ लेंगे कि ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य है। स्वामी, ये उचित नहीं कर रहे हैं। कुछ सुख भोगने के अवकाश का तो देवराज को भी अधिकार है। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। मैं देवराज इंद्र का सारथी मातली हूं। उन्हीं के आदेश अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप अकेले आए हैं? देवराज स्वयं नहीं आए? जी नहीं, वो बहुत थके हुए थे। उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। थके हुए थे, ये कारण है उनके नहीं आने का? मातली जी, देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। अवश्य प्रभु। ये कैसा अनुचित आचरण किया देवराज ने? मेरा संदेश पाकर देवराज स्थिति की गंभीरता अवश्य समझेंगे। मुझे विश्वास है वो मेरे संदेश का मान रखेंगे। आहा, अद्भुत। आज तो आपके हाथों से परोसा भोजन भी अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होता है। स्वामी, क्या हुआ मातली? देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। स्वामी को गणेश जी के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
स्वामी, देवराज इंद्र हूं मैं, तो क्या सभी के दिए आदेशों को स्वीकार करने का निरादर चाहूंगा? कदापि नहीं। शांत हो जाइए स्वामी। शांत नहीं होऊंगा मैं। आज ही महादेव से भेंट करूंगा मैं और इस विषय में बात करूंगा उनसे। रुक जाइए स्वामी, स्वयं को शांत कीजिए। इस बात को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बात तो अब बढ़कर रहेगी देवी शची। देवराज इंद्र हूं मैं, कोई अन्य देवता मुझे आदेश दे ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। स्वामी, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दे जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। स्वामी का इतनी क्रोधित अवस्था में जाना उचित नहीं, किंतु उनको रोकना भी तो संभव नहीं है। किंतु पिताश्री, देवराज ने अपने सारथी मातली को मेरे पास भेज दिया। हाँ पिताश्री, देवराज का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र के भीतर अभी भी अहंकार शेष है, जो इस पद पर होने वाले के लिए सर्वथा अनुचित है। जो जितने ऊंचे पद पर आसीन होता है उसे उतनी ही चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अब देवराज इंद्र की भी एक कठिन परीक्षा का समय आ गया है। देवराज की परीक्षा? आपका कल्याण हो इंद्रदेव, मैं तो आपसे ही भेंट करने आ रहा था। ये क्या, देवराज ने मुझे देखा तक नहीं? देवराज सुनिए। देवगुरु बृहस्पति, क्या हुआ देवी सची? देवराज इंद्र इतने आवेश में गए कि उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया, और आप इतने व्याकुल हैं। गणेश जी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया था। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। उसके बाद ये सब हो गया। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु बृहस्पति, आप स्वामी के साथ कैलाश चले जाइए। कहीं वो क्रोध में आकर कोई भूल न कर बैठे। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु, कृपया कर आप उनके साथ चले जाइए। उचित है देवी। देवराज हूं मैं, तो क्या बस आदेशों को स्वीकार करने का पात्र हूं? कदापि नहीं। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। देवराज रुकिए। देवराज रुकिए, स्वयं को शांत कीजिए। देवराज, इतना आवेग उचित नहीं है। देवगुरु, मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा है और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। यदि आप मेरे साथ चलने के लिए उत्सुक हैं तो चलिए, किंतु मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए।
और आप वहां होंगे तो मेरे और महादेव के बीच होने वाले निर्णायक संवाद उसके आप साक्षी होंगे। वहां कौन है वो? कैलाश के मार्ग में और कौन होंगे देवगुरु? अघोरी होंगे ना? ए अघोरी, देवराज हूं मैं, हटो मेरे मार्ग से। लगता है तुमने सुना नहीं। शांत हो जाइए इंद्रदेव, मुझे बात करने दीजिए। समझाइए इस दुष्ट अघोरी को, बताइए इसे कौन हूं मैं। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। आप जो भी हैं, हमें अपने मार्ग में आगे जाने दीजिए। ये आप इससे निवेदन क्यों कर रहे हैं देवगुरु? ये मेरे मार्ग में बाधा बनने की उद्दंडता कर रहा है। ए अघोरी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। प्रतीत होता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा देवराज इंद्र का अहंकार उन पर और हावी हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं देवराज स्वामी? इसका क्या परिणाम होगा? अहंकार का विष तो उसी को डसता है देवी, जिसमें वो वास करता है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें भान भी नहीं कि वो इतने अहंकार भरे स्वर में किसका अपमान कर रहे हैं। सुनने की शक्ति नहीं है क्या? हट जाओ मेरे मार्ग से और जाकर कह दो प्रथम पूज्य गणेश जी से, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं। देवराज की ये अहंकार जनित उद्दंडता उचित नहीं। अहंकार व्यक्ति में ऐसा बुद्धि भ्रम उत्पन्न करता है कि वो अपने तक में ही सीमित हो जाता है और फिर उसमें किसी को भी पहचानने का सामर्थ्य नहीं रहता। देवराज स्वयं अपने पतन को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता कर रहे हो अघोरी। तुम्हें मेरा देवराज इंद्र का आदेश सुनाई नहीं दिया? हट जाओ मेरे मार्ग से। शांत हो जाइए इंद्रदेव। कदाचित इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हो या उनके तन पर ऐसा कोई घाव हो जिसके कारण वो विवश हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्रोध से नहीं, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर कोई घाव है तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। यहाँ मार्ग पर बाधा बनकर क्या ये स्वस्थ हो जाएंगे? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है। यहाँ महादेव के अनेकों भक्त। अघोरी,
भूत, प्रेत, दक्ष, यक्ष, गंधर्व, देवता, पशु पक्षी सभी उनके दर्शन के लिए आते हैं। और जब वो चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। महादेव के निवास कैलाश के इस मार्ग पर यदि आपने महादेव के भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया तो कहीं महादेव आपसे कुपित न हो जाए। वाह देवगुरु बृहस्पति, वाह! आपके मुख से भी मुझे यही वचन सुनने को मिले। महादेव का भक्त, महादेव के नियम, महादेव क्रोधित हो जाएंगे। महादेव, 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 महादेव! ये सुन सुनकर थक चुका हूं मैं। कदाचित आपको यह स्मरण करने की आवश्यकता है, मैं देवराज यहां आने पर विवश क्यों हुआ? महादेव पुत्र के आदेश की मर्यादा रखने के लिए ना, अन्यथा मैं भी इस अघोरी के समान विश्राम कर रहा होता। किंतु यहाँ मार्ग में बाधा बनकर नहीं, अपने भवन में। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। स्मरण तो आपको रखना चाहिए। विपत्ति जब आती है मति मारी जाती है। जब देखो कैलाश का ही कोई कार्य करने पर विवश रहता हूं मैं। पहले महादेव मुझे बुला लेते थे और मुझे आना पड़ता था, और अब उनके पुत्र प्रथम पूज्य बनकर अपने आदेशों का पालन करवा रहे हैं मुझसे। और यहाँ यह अघोरी मेरे मार्ग में पड़ा है। यदि उनके भक्त थकते हैं तो महादेव को अपने भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाना चाहिए। उनके भक्तों की विश्राम की चिंता करना मेरा दायित्व नहीं है। ए अघोरी, तुम जो भी हो, चलो उठो यहां से। इंद्रदेव का तो जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ए अघोरी, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। इंद्रदेव रुक जाइए और कुछ मत कहिए। क्रोध में हैं आप, और क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। देवगुरु, मुझे रोकने के स्थान पर आप स्वयं अपने पैर से ठोकर मारकर इस दुष्ट को मेरे मार्ग से क्यों नहीं हटाते? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है और यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि वो अघोरी यहाँ है तो उसके यहाँ होने का अवश्य कोई कारण होगा। वो अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं तो रहने दीजिए। कैलाश जाने का तो एक अन्य मार्ग भी है, हम उसी पीछे के मार्ग से चले जाते हैं। आइए चलिए। देवगुरु, जो चौर्य कर्म करते हैं, अपराधी होते हैं, वो पीछे के मार्ग से जाते हैं, देवराज इंद्र नहीं। और आप मुझे मार्ग परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी इस तुच्छ अघोरी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? कैलाश जाने के सभी मार्ग भगवान शिव महादेव तक ही ले जाते हैं। बस बहुत हुआ। अब इतना कठोर स्वर, इतने रूखे वचन, ये क्या हुआ है इंद्रदेव को? देवगुरु, आप भी इस दुष्ट अघोरी की तरह मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं, इसलिए आप एक और हो जाइए और मुझे स्वयं निपटने दीजिए इस तुच्छ अघोरी से। आप क्या करने जा रहे हैं देवराज? देवराज हूं मैं और मुझे मेरे आदेशों का पालन करवाना आता है। इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति से ऐसे अपमानजनक वचन कैसे बोल सकते हैं? जिसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका हो, गुरु का अपमान करने का अनुचित व्यवहार तो वही कर सकता है। जब अहंकार किसी पर छाता है तो वो सम्मान और अपमान का भेद भूल जाता है। ये इंद्रदेव नहीं, उनके अहंकार का स्वर है। सुनने की शक्ति से रिक्त हो या फिर बहुत बड़े अहंकारी हो। मुझे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। मेरे पैर की एक ठोकर खाओगे तो सुनने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी।
तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और बुद्धि भी वापस आ जाएगी। कहीं देवराज जो कह रहे हैं वो कर ही न दे। इंद्रदेव पिताजी को दुत्कारने का दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी प्रभावी है तुम्हारी ठोकर तो स्वयं को ठोकर दे लो। कदाचित तुम्हारी मूर्खता का अंत हो जाएगा। तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ऐसे वचन नहीं, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। ए अघोरी! तुम मुझे देवराज इंद्र को उत्तर देने की उद्दंडता कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी ठोकर मारूंगा कि कैलाश से निकलकर सीधे शमशान में जाकर गिरोगे। देवराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करने वाला हूं वो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा देवगुरु। एक बार मेरे एरावत को आ जाने दीजिए। ये इंद्रदेव को क्या हुआ नाथ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अहंकार। इंद्रदेव के अहंकार का अवश्य ही भयंकर परिणाम होगा। एरावत, हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से अभी और इसी क्षण। तो इसलिए ऐरावत का आवाहन किया था इंद्रदेव ने। इस परीक्षा में तो असफल होते ही प्रतीत हो रहे हैं इंद्रदेव। ऐरावत, कुछ लो या ठोकर मारो, किंतु हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से। यह मेरा आदेश है।
के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। पद अभिमान उसकी गरिमा को धूमिल करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.